मुसल्लह फौज ने भारत को जंग में सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर सख्त कर दी है। जंग में फील्ड मार्शल ने मेरी मुशावरत से फैसले किए और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाग में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी एयरफोर्स और बर्री फौज ने 4 रोज़ में भारत की फौज को घुटने के बल गिरा दिया। अमरीकी सदर 7 भारतीय तैयारे गिराने का बार बार जिक्र कर चुके हैं। जो ममालिक पहले वाजिबी मिलते थे आज हमारे लिए गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं। मौशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब हमारी कर्जों से जान छूट जाएगी, दानिशगाहों से बंद रास्ते खोल देंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। कहा, मैंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो टैरिफ लगाऊंगा और अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। सऊदी अमेरिकन बिजनेस फोरम में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा, आपको पता नहीं, आपने लाखों लोगों की जानें बचा ली। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। मार्के हक में पाकिस्तान के शान JF-17 थंडर की धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर के दीवाने। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर गैर मुल्की शाकीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। भारतीय पायलट्स का पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा। JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। अफसरों ने तैयारी के साथ सेल्फीज भी लीं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया। उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को भी पेशी का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। सूरत हाल पर हिफाजती इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। जलसे में अवाम को उकसाने पर नोटिस लिया गया। वज़ीर आला के साथ मफरूर मुजरिम की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NA-18 में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को शेड्यूल है। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तलब कर लिया। हरीपुर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को भी खत इरसाल। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने की खबरों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राबता। सरफराज भुगटी मुखालिफ खबरों पर सख्त इजहार तशवीश। वज़ीर आला बलूचिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इत्तफाक किया सरफराज भुगटी बतौर वज़ीर आला आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। कहा, वज़ीर आला के खिलाफ ज़ाती अनात पर बयानात बलूचिस्तान दुश्मनी है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखने का अज़म करते हैं। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में बड़ी रुकावट है। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतिसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही की गई। कहा गया कि ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े ग्रोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी अवाम मयार ज़िंदगी में हमसाया ममालिक से पीछे रह गए।
एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $37 करोड़ कर्ज की मंजूरी। रकम का बड़ा हिस्सा तकरीबन $28.5 करोड़ रिवायती सरमाए से फराहम किया जाएगा। ADB के मुताबिक $28 करोड़ 50 लाख नॉर्मल कर्ज, जबकि $4.5 करोड़ रियायती कर्ज दिया जाएगा। मनसूबा शुमाली इलाकों से 3200 मेगावाट सस्ती पन बिजली बड़े शहरों तक मुंतकिल करने में मदद देगा। मनसूबे से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा, तवानाई का मजबूरी खर्च घटेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 7 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक महमद जिला में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई में 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में 2 और टांग पे फायरिंग के तबादले के दौरान एक दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। इससे कबल कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 कामयाब ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता फित्तल ख्वारिज के 23 दहशतगर्द हलाक हुए। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर फोर्सेस ने पहली कार्रवाई में 12 और दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। तमाम हलाक दहशतगर्द भारत की सरपरस्ती और माली मुआवनत से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी वसी ऑपरेशन का हिस्सा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू कर दी। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। TTP के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। TTP को अफगान हुकाम की लॉजिस्टिक और भरपूर मुआवनत हासिल है। डैनिश सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कमेटी इजलास से खिताब। कहा, TTP ने अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर मुतअद्दिद बड़े हमले किए। TTP के हमलों में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। शाम, अफ्रीका और वस्ती एशिया में जंगजू की नकलो हरकत तशवीशनाक अमल है। आलमी सतह पर दहशतगर्द गिरोहों की सरहद पार सरगर्मियां रुकन ममालिक के लिए बड़ा मसला है। हमारे 2 आईनी मुतालबात पर चीखों पुकार मची हुई है। हुक्मरानों को आइन पर अमल दरामद करने या ना करने की अयाशी मिली हुई है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन आबादी बढ़ने पर सूबों के क़याम का तकाजा करता है। आइन पर अमल दरामद ना करना गद्दारी के मुतरादिफ है। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे। अवाम समझते हैं कराची पर 17 साल का कब्जा अब खत्म होना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। कराची वो शहर है, अगर बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। अठारहवीं तरमीम के तहत सेहत के शोबे सूबों को चले गए। सेहत और तालीम सूबों के पास है और सूबों के पास रहनी चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई एक दिन भी मेयर के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ ऐसा फ़ाल और मौसर निज़ाम ही नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। हमारे वसाइल महदूद हैं, लेकिन बीमारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है। इसलिए अच्छी सहूलियात के साथ साथ लोगों को बीमारियों से बचाने की हिकमत अमली अपनाना भी ज़रूरी है। जदीद अस्पताल बनाने के साथ साथ लोगों को बीमारियों से पेशगी बचाव की तरफ राग़िब करना ज़रूरी है।
तासुर जा रहा है कि सिर्फ ख़वातीन तक महदूद है। ये ख़वातीन तक महदूद नहीं है। इसमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात, ट्रांसजेंडर और हमने देखा है कि हमारे माशरे के अंदर अब्यूज़ की जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि जिस्मानी तशद्दुद हो गया, ये अब्यूज़ हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, नफ्सियाती अब्यूज़ जो होता है, उसके हवाले से कोई बात नहीं करता। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून में तरमीम के बिल को अक्सर मीडिया सिर्फ खवातीन से मुंसलिक करके पेश कर रहे हैं, जबकि ये बिल मर्दों, बच्चों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी यकसा अहमियत का हामिल है। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए रुकने कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने कहा, जिस्मानी तशद्दुद की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जहनी तशद्दुद पर कोई बात नहीं करता। बिल के तहत जिस्मानी, नफ्सियाती, जिनसी और इक़्तिसादी तशद्दुद को जुर्म करार दिया गया है और मुर्तकिब अफराद के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए वालिदैन में शऊर बेदार करना है, ताकि बच्चे मुस्तक़बिल में मुआशरे के मुफीद शहरी बन सकें। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का आइन बच्चों के बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ क़ानूनी ही नहीं, अखलाक़ी फ़रीज़ा भी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क का मुस्तक़बिल बच्चों से जुड़ा होता है। पाकिस्तान दुनिया के साथ मिलकर बच्चों की फलाह बहबूद, तालीम और तरबियत की अहमियत को उजागर कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान का हर बच्चा लख्त जिगर है। अपनी औलाद की मानंद मेरा मुस्तक़बिल मेरी जिम्मेदारी और अव्वलीन तरजीह है। शहर कायद में डेंगू के वार थम न सके। रवा साल डेंगू से 37 अफराद जम बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची की 44 साल खातून और हैदराबाद में 13 साल लड़का जान से गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 636 केसेस रिपोर्ट हुए। बैरून मुल्क बैठकर नाम निहाद इंसानी हुकूक की आड़ में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नेटवर्क बेनकाब। इंतशार और दहशतगर्दी के मुर्तकिब मुजरिमा कहकशां हैदर को अमरीकी अदालत ने 8 साल कैद की सज़ा सुना दी। टेक्सास की अदालत के मुताबिक कहकशां हैदर ने MKM लंदन के लिए भर्ती और सहूलतकारी के तौर पर काम किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए रकूम मुंतकिल करती रही। कराची में आतिशजनी, पेट्रोल बम हमलों की मनसूबाबंदी की कहकशां ने अमरीका में बैठकर फंड्स जमा किए, हदफ का इंतखाब किया और हमला आवरों के लिए असलहा खरीदने में मदद की। इजराइल बाज ना आया। हमास पर इल्ज़ाम लगाकर बड़ा हमला कर दिया। 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास से हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। 2 रोज़ के दौरान हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जंगबंदी मुआहदे के बाद से शहादतों की तादाद 290 हो गई। इजराइल ने मगरबी किनारे के मकीनों पर भी ज़िंदगी तंग कर दी है। उधर इजराइल के लबनान पर भी हमले जारी हैं। दूसरे रोज़ बमबारी में मज़ीद 2 शहरी निशाना बने। फ़लस्तीनी कैंप पर हमले में 13 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रंप ने मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात तय होने की तस्दीक कर दी। कहा, ज़ोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की थी। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ये मुलाकात जुम्मा 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी। रवा माह मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन मुहिम के दौरान ज़ोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप और उनकी जमात को तनकीद का निशाना बनाया था, जबकि ट्रंप ने उन्हें फंड्स जारी न करने की धमकी भी दी थी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में T20 ट्रायल सीरीज श्रीलंका का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंकन कप्तान ने कहा कि फील्डिंग का फैसला किया है, जिम्बाब्वे को कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है।
पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एक और शानदार कारनामा। सऊदी अरब में इस्लामी यकजहती गेम्स के जावलिन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर्स की थ्रो करके पहली पोजीशन हासिल की। ये इस्लामी यकजहती गेम्स में अरशद नदीम का मुसलसल दूसरा गोल्ड मेडल है। पाकिस्तान की यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर्स की थ्रो करके सिल्वर मेडल सीने पर सजाया। फीफा विमेंस चैंपियंस लीग के मार के इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को हैरान कौन शिकस्त। जर्मन क्लब वुल्फ्सबर्ग ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से ज़ेर किया। दावस कप टेनिस में दिफाई चैंपियन इटली ने ऑस्ट्रिया को हराकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में इटली के मैटियो ब्रिटानी और कबोली ने सिंगल्स मैचेस जीते। सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला बेल्जियम से होगा। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। तरक्की पसंद इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक़ के पैगाम को आम किया। फैज़ के अदबी मजमू का इंग्लिश, फ़ारसी, रूसी, जर्मन और दीगर ज़बानों में भी तर्जुमा किया गया। एहसास शायर को इल्मी और अदबी खिदमात पर अमन एवार्ड समेत मुतअद्दिद आलमी और कौमी एज़ाज़ात से नवाजा गया। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी आज भी जुल्म के खिलाफ खड़े होने और बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की उम्मीद देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।